नमस्कार दोस्तों, सीके करियर एकेडमी के ऑनलाइन चैनल में एक बार पुनः आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है। यहाँ पर हम लोग सीटेट और यूपीटेट से संबंधित 5 प्रश्नों को मात्र 5 मिनट में विश्लेषण के साथ हल कर रहे हैं। तो चलिए देखते हैं आज का पहला प्रश्न। नंबर 1 आपकी स्क्रीन पर कुछ इस तरीके से है। पर्यावरण अध्ययन में शिल्प कला और चित्रकला को समूह में करके सीखने पर बल दिया जाता है, क्योंकि ए कक्षा की अनुशासनहीनता को रोकने के लिए समूह में सीखना शिक्षकों के लिए एक आसान और बहुत प्रभावशाली युक्ति है। बी समूह में सीखना सहपाठी द्वारा सीखने को प्रोत्साहित करता है। सी समूह में सीखना कक्षा में सामाजिक अंतःक्रिया को बेहतर करता है। डी समूह में सीखना पर्यावरण अध्ययन के पाठ्यक्रम को समय पर पूरा करने में सहायता करता है। इस प्रश्न के पूर्व कुछ इस प्रकार से हैं। ऑप्शन नंबर 1 ए और डी, ऑप्शन नंबर 2 बी और डी, ऑप्शन नंबर 3 बी और सी, ऑप्शन नंबर 4 सी और डी। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 3 बी और सी। चलिए इस प्रश्न का विश्लेषण देखते हैं। विश्लेषण कुछ इस प्रकार से है। पर्यावरण अध्ययन में शिल्प कला और चित्रकला को समूह में करके सीखने पर बल दिया जाता है, क्योंकि समूह में सीखना सहपाठी द्वारा सीखने को प्रोत्साहित करता है और समूह में सीखना कक्षा में सामाजिक अंतःक्रिया को बेहतर करता है। प्रश्न नंबर 2 आपकी स्क्रीन पर कुछ इस प्रकार से है। रेटिंग स्केल में कौन सी तकनीक का उपयोग होता है? ऑप्शन नंबर 1 अधिविन्यास, ऑप्शन नंबर 2 लिखित प्रश्न, ऑप्शन नंबर 3 अवलोकन, ऑप्शन नंबर 4 जासूसी। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर 3 अवलोकन। चलिए इस प्रश्न के विश्लेषण की तरफ बढ़ते हैं। विश्लेषण इस प्रश्न का कुछ इस प्रकार से है। अवलोकन तकनीक मूल्यांकन के क्षेत्र में आने वाले प्रमुख रेटिंग स्केलों में सर्वाधिक प्रचलित है। इसमें अध्ययन के अंतर्गत समस्याओं के संबंध में आवश्यक समझे जाने वाले प्रश्नों की सूची बनाई जाती है और इसके पश्चात प्रश्नों के सामने उसकी उपस्थिति या अनुपस्थिति को अंकित कर अवलोकन किया जाता है। प्रश्न नंबर 3 आपकी स्क्रीन पर कुछ इस प्रकार से है। पर्यावरण अध्ययन के शिक्षक के द्वारा बच्चों को जानवरों का अवलोकन और उनका चित्र बनाने को प्रेरित करना उद्देश्य है। ए बच्चों में सृजनात्मकता का विकास करना, बी बच्चों में अवलोकन और रचना कौशलों का विकास करना, सी बच्चों में सौंदर्यगत संवेदना का विकास करना। इस प्रश्न के लिए कूट कुछ इस प्रकार से हैं। ऑप्शन नंबर 1 केवल ए, ऑप्शन नंबर 2 बी और सी, ऑप्शन नंबर 3 केवल बी, ऑप्शन नंबर 4 ए बी और सी। इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 4 ए बी और सी तीनों। चलिए इस प्रश्न का विश्लेषण देखते हैं। इस प्रश्न का विश्लेषण कुछ इस प्रकार से है। पर्यावरण अध्ययन के शिक्षक द्वारा बच्चों को जानवरों का अवलोकन और उनका चित्र बनाने को प्रेरित करने का मूल उद्देश्य बच्चों में सृजनात्मकता, अवलोकन एवं रचना कौशलों और सौंदर्यगत संवेदना का विकास करना होता है। इस प्रक्रिया से बच्चों का प्रभावी विकास होता है। चलिए देखते हैं प्रश्न नंबर 4 जो कि आपकी स्क्रीन पर कुछ इस प्रकार से है। निम्नलिखित राज्यों के समूहों में से किस एक समूह के समुद्र तट अरब सागर पर स्थित हैं? ऑप्शन नंबर 1 तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, ऑप्शन नंबर 2 कर्नाटक, केरल, गुजरात, ऑप्शन नंबर 3 आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, उड़ीसा, ऑप्शन नंबर 4 केरल, कर्नाटक, पश्चिम बंगाल। इस प्रश्न का
सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 2 कर्नाटक, केरल और गुजरात। चलिए इस प्रश्न के विश्लेषण की तरफ चलते हैं। विश्लेषण इस प्रश्न का कुछ इस प्रकार से है। भारत में पश्चिमी समुद्र तट को अरब सागर के तट के रूप में जाना जाता है। इसके किनारे पर गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटक, केरल तथा गोवा राज्य स्थित हैं, जबकि भारत का पूर्वी तट बंगाल की खाड़ी की रूप में जाना जाता है। इसके किनारे पर पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश तथा तमिलनाडु राज्य स्थित हैं। प्रश्न नंबर 5 आपकी स्क्रीन पर कुछ इस प्रकार से है। निम्नलिखित में से पर्यावरण अध्ययन में आकलन के लिए कौन सा संकेतक नहीं होना चाहिए? ऑप्शन नंबर 1 प्रश्न पूछना, ऑप्शन नंबर 2 न्याय और समानता के प्रति सरोकार, ऑप्शन नंबर 3 सहभागिता, ऑप्शन नंबर 4 याद करना। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर 4 याद करना। इस प्रश्न का विश्लेषण देखते हैं। विश्लेषण इस प्रश्न का कुछ इस प्रकार से है। पर्यावरण अध्ययन एक प्रायोगिक विषय है जिसमें मनुष्य अपनी समझ को आधार बनाकर इससे अपना सीधा संबंध स्थापित करता है। पर्यावरण अध्ययन में आकलन हेतु संकेतक के रूप में प्रश्न पूछना, न्याय और समानता के प्रति सरोकार तथा सहभागिता आदि सम्मिलित है, जबकि संकेतक याद करना पर्यावरण अध्ययन के आकलन में सम्मिलित नहीं है। धन्यवाद।